नमस्कार। अगर आपको मेरा चैनल इजी लर्निंग पढ़ने में अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? भगवान के डाकिये, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कविता है। आप सभी डाकिये शब्द से तो परिचित ही होंगे। डाकिये संदेश को लाने और ले जाने वाला, पहुंचाने वाला। आज के समय में भी इनका महत्व कम नहीं हुआ। भले ही जो हमारे औपचारिक पत्र हों, अनौपचारिक पत्र हों, तो जो अनौपचारिक पत्र हैं इनकी संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन जो हमारे औपचारिक पत्र हैं वो आज भी डाकिये पूरी कर्तव्य निष्ठा से एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाते हैं। तो इस कविता में दिनकर जी ने जो भगवान के संदेश वाहक हैं उनके बारे में बताया है। कह रहे पक्षी और बादल ये हैं भगवान, माफ करिए, ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। दिनकर जी ने बहुत ही इसकी जो भाषा शैली है वह बहुत ही सरल है, कठिन क्लिष्ट नहीं है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, पक्षी और बादल मतलब पक्षी और बादल ये जो हैं ये किसके डाकिये हैं? भगवान के डाकिये हैं। यह भगवान के संदेश को पूरे विश्व में फैलाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी और बादल आप जानते हैं कितनी लंबी उड़ान भरते हैं और बादल एक जगह से दूसरे जगह पर विचरण करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो ईश्वर संदेश भेजता है, पृथ्वी पर भेजता है, उसको संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसारित करते हैं, फैलाते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं? दिनकर जी हमारे क्या कह रहे हैं कि हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो मनुष्य है उसने अपनी सरलता खो दी है, कोमलता खो दी है। वह इन बातों पर, प्रकृति की ओर ध्यान ही नहीं देता कि प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। आज की आधुनिक भाग दौड़ में इतना मनुष्य व्यस्त हो गया है कि उसको प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति के द्वारा जो संदेश जो ईश्वर भेजते हैं समझ में ही नहीं आता। आधुनिक दौड़ में इतना रंग गया है। तो इसके माध्यम से दिनकर जी ने व्यंग भी किया है कि हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां, किनकी लाई चिट्ठियां? पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियां। और चिट्ठियां कौन भेज रहा है? भगवान। डाकिये कौन है? पक्षी और बादल। तो पक्षी और बादल के द्वारा लाए हुए संदेश या चिट्ठियां कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वही हैं जो उनके द्वारा लाए हुए संदेशों को समझ पाते हैं और पढ़ पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर इन्होंने समरसता की भावना का प्रतिपादन किया है, जो भारत की पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा परिवार केवल हमारा परिवार नहीं है कि हमारे माता पिता और बाबा दादी, पूरा विश्व ही संपूर्ण परिवार है। वैसे भी जो भारतीय परिकल्पना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यहाँ पर सभी के कल्याण की कामना की गई है। केवल एक मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जीव जंतु
और यह जो धारणा है, यह जो भावना है, यह भारतीय दर्शन की ही हो सकती है। तो दिनकर जी हमारे क्या कह रहे हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं, कह रहे कि हम तो केवल यह जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं कि एक देश की धरती, कि एक देश की जो धरती है वह दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब समरसता की भावना, किसका? समरसता, सुगंध, अच्छी भावनाओं का प्रसार करती है। जो मानवता की भावना है उसको क्या भेजती है? सुगंधित। मतलब आप देखते हैं हवा के द्वारा अगर कोई महक है तो वो प्रसारित होती है, तो अच्छाइयां भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वह सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों से गिरता है, और मतलब उसका संपूर्ण विश्व में प्रसार होता है। और एक देश का भाप, और जो भाप है एक देश में, मतलब बादल तैयार होते हैं और वही बादल जाकर दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाते हैं। मतलब यह जो कल्याण की भावना है, यह जो प्रकृति है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और समरसता की भावना को फैलाती है, एकता की भावना को फैलाती है, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पोषण करती है। समझ रहे हैं ना? क्या कहा कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वही सुगंध क्या? हवा में फैलते हुए, हवा को कोई रोक सकता है क्या? क्या करता है? हवा में फैलकर जो पक्षी हैं उनके पंखों पर क्या? पानी बनकर क्या तिरता है, फैलता है। और एक देश का भाप और बादल जो है हमारे, एक देश में पानी से भरकर दूसरे देश में उसको क्या करते हैं? गिराते हैं। मतलब प्रकृति के द्वारा दिनकर जी ने क्या किया है? जो भगवान के द्वारा प्रसारित संदेश हैं, जिनके वाहक पक्षी और बादल हैं, उसमें, और जिनको जो मनुष्य सरल है, जो मतलब प्रकृति के द्वारा लाए हुए संदेशों को प्रकृति ही समझ पाती है। अभी देखिए, अब इसके समझ में आ गया आप सब लोगों को? देखिए अभी इन्होंने कहा कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। अब आप बता ही लेंगे, है ना? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? ठीक है, और ये आपके शब्दार्थ देखिए, बांचना, पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पांख, पंख, पर, वर्ण, सौरभ, सुगंध, सुवास, अच्छी महक। अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछें। धन्यवाद।